क्या रे वहाबी तू भी क्या क्या बकता है, क्या रे वहाबी तू भी क्या क्या बकता है, बकता है, बकता है। अरे पर कंजुल ईमान बरेली वाले का, पर कंजुल ईमान बरेली वाले का। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप हजरात जानते हैं, कुछ देवबंदी जो आला हजरत को काफिर मानता है, और अब के देवबंदी से पहले का जो देवबंदी है वो मुसलमान मानता है। तो आप हजरात के सामने मैं एक ऑडियो पेश करूंगा जो एक देवबंदियों का मुफ्ती है। आप हमारे जुमलों पे गौर करें, क्योंकि हम जो उसको मुफ्ती या मौलवी बोलते हैं वो देवबंदी के निस्बत से बोलते हैं। हमारे लिए वो कोई मुफ्ती और कोई आलिम नहीं है। इस बात का भी आप हजरात ध्यान रखें। तो नूर हसन रजवी साहब एक देवबंदी जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, जो वह देवबंदियों का मुफ्ती है, उसके पास कॉल करते हैं। कॉल कर कर यही पूछते हैं, कुछ देवबंदी जो है आला हजरत को मुसलमान नहीं मानता है, तो आपकी राय उसमें क्या है। तो वह मुफ्ती रहीम जो देवबंदियों का है वो बोलता है कि आला हजरत मुसलमान है। तो इस ऑडियो को सुने, और अब्दुल रहीम का जब ये ऑडियो यूट्यूब पे जाती है तो दूसरी कॉल में वो पागल हो जाता है, और वो दूसरी कॉल में आला हजरत को काफिर बोलता है। दूसरी कॉल में वो आला हजरत को काफिर बोलता है और बहुत सारी बकवास करने लगता है गुस्से में आकर। तो आप हजरात दूसरी ऑडियो भी सुनाएंगे इन देवबंदियों का मुनाफिकत। तो इस ऑडियो को पहले सुने। मैं नूर हसन बोल रहा हूँ, जी जी यूपी रामपुर बरेली शरीफ के पास से। मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। जी जी। अच्छा, तो हजरत मुझे ये मालूम करना था कि देवबंदी जमात के कुछ मौलवी ऐसे हैं जो आला हजरत की तकफीर कर रहे हैं, आला हजरत के ऊपर कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं कि वो काफिर हैं। हाँ, तो क्या देवबंदी जमात के सारे आलिम आला हजरत को काफिर मानते हैं? कौन तकफीर कर रहा है, कहाँ पे? गुजरात के हैं एक, क्या नाम है उनका, अली असगर देवबंदी हैं, और लखनऊ के हैं आरिफ हक्कानी नाम है, और एक रसादी फसादी एक ऐसा नाम है, उसका भी नहीं पता वो कहाँ का है। ठीक हैं कुछ लोग, कुछ शरफरोश आलिम हैं, जी। सरपरस्त, मतलब ऐसे फितना फसाद बर्पा करने वाले लोग हैं। कहाँ पे, आप कहाँ पे हैं? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश बरेली शरीफ के पास से हूँ। अच्छा, तो इतने दूर आपने फोन क्यों किया? आपका नंबर मिला मुझे, तो अच्छा। मैंने सोचा कि मुफ्ती हैं, तो देवबंदी जमात के मुफ्ती हैं, तो जो आपका फैसला होगा वो लोग शायद माने आपके फैसले को। आप क्या मानते हैं हजरत? मैं तो यहाँ पे हूँ कश्मीर में। हाँ, इस्लाम तो सब में है ना जी, तो वहाँ पर अगर कोई कर रहा है तो उनसे बात करें आप, मैं यहाँ से क्या आपसे बात करूँ? अच्छा अच्छा, तो आपका क्या मौक़िफ़ है हजरत? मेरा जी, मेरा मौक़िफ़ जान के आप क्या करेंगे? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि देवबंदी जमात के जो बड़े बड़े मुफ्ती हैं, बड़े बड़े जो अकाबिर हैं, क्या उन्होंने भी आला हजरत को काफिर माना है? अब ये देवबंद ही से पता चलेगा, वहीं पे आप फोन करें या उन्हें लिख कर भेजें, वो जवाब देंगे। अच्छा, अब एक मैं बात तो वो उनकी, हाँ, एक बात उनकी, वो और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म अता नहीं किया। अब हुजूर ये को इल्म गैब दूसरी नहीं है। बात होगी ना। अब ये दूसरा सवाल हो गया ना, तो इसका मैं क्या जवाब दूं अभी आपको? जी, आपकी जमात के कुछ ऐसे लोग हैं जो फितना फसाद बर्पा करते रहते हैं। कहाँ पे? अरे ये तो सभी जगह है, जहाँ जहाँ देवबंदियत है वहाँ वहाँ ये अकीदा है कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है। हुजूर इतना जो है, कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ये तो बताओ। ये तो सभी जगह है, मैं कहाँ का एक जगह का नाम लूं? जहाँ कर रहे हैं वहां पे बात करो ना आप। वहाँ रामपुर से आप कश्मीर में फोन कर रहे हैं।
अरे तो हजरत आप आलिम है ना देवबंदी जमात के, मसला ये है, कहीं आलिम भी होना अपनी देखिए। जगह है। हाँ तो देखिए, जैसे आपका नंबर हमें मिला, आपका कांटेक्ट मिला, तो हम आपसे भी पूछ सकते हैं। अगर किसी और का कहीं का मिलेगा, अदर जगह का मिलेगा, तो वहां भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ना। हाँ सही बात है तो आप आलिम हैं, आप जो जी। बात कहेंगे तो शायद आपकी बात को आपकी जमात के लोग माने, तस्लीम करें। कौन मानेगा? रामपुर में मेरी बात कौन मानेगा? तो आप आलिम है ना हजरत, थानवी जी हैं, थानवी जी को तमाम दुनिया में माना जाता है ना। तो फितना थानवी जी कौन देवबंद कर में रहा है? रहते आप, थे। आपकी बात बहुत मुतजाद है। आप कह रहे हैं फितना कर रहे हैं देवबंदी लोग, कहाँ पे फितना कर रहे हैं? ये फितने की ही बात हो गई हजरत कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल नहीं है, अल्लाह ताला ने हुजूर को इल्म गैब नहीं दिया। और बजाय ये कहने के कि हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को गैब अता किया है, बल्कि ये कहते हैं कि उसमें से जो नफी वाली आयतें हैं या जो जाते इल्म की नफी है, तो उन आयतों को पढ़ के कहते हैं कि देखो भाई हुजूर तो खुद मना कर रहे हैं कि मैं गैब नहीं जानता। कौन कह रहा है? देवबंदी जमात के मौलवी। कौन से? कौन मौलवी कह रहे हैं? बहुत सारे हैं हजरत। भाई एक तो कश्मीर का बंदा है, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, और एक देवबंद का ही है, उसका नाम है मुफ्ती फरहान। वो तो मुफ्ती हैं, मुफ्ती होके कह रहे हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है। आप उनसे बात करें ना। हजरत मैं आपसे भी बात करना चाहता था कि अगर मैंने कुछ कहा हो तो आप मुझसे बात करें। बात कश्मीर से किसी ने की, देवबंद से किसी ने की, रामपुर से की, गुजरात से की, और फोन आप मुझे कर रहे हैं। अच्छा आप मुफ्ती हैं, मैंने इसलिए काबिल आदमी समझ के कर लिया। अगर आप इस लायक नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। जी जी। अगर आप अब्दुर्रहीम सवाल साहब है कर ना? रहे हैं, हाँ सवाल अगर आप कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं या बात बता रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ ये मैं पूछना ये चाह पूछ रहा रहा था हूँ, कि ताकि आप जो है इस्लाह फरमाएं लोगों में कि आपका क्या नजरिया है, क्या अकीदा है। मेरी बात आप समझे। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं या जो है वो मुझे एक बात बता रहे हैं? मैं यही नहीं समझा मैंने अभी। आपको पूछा भी है कि पूरी जमात जो देवबंदियों की जमात है, क्या पूरी जमात के जो बड़े बड़े जो इस टाइम के इस वक्त के उलमा हैं वो, या आपसे पुराने वाले यानी थानवी जी, नानोतवी जी, अमेठवी जी, ये सब भी आला हजरत को काफिर मानते थे। और जिस तरह आज के लोग, मेरी बात आप सुन नहीं रहे। सुना आप दीजिए। मुझे मुफ्ती साहब कह रहे हैं, आलिम साहब कह रहे हैं ना आप? आपने मुझसे पूछा तो मैंने बताया। आप कह रहे हैं ना मुझे मुफ्ती साहब कह रहे हैं, आलिम कह रहे हैं। आप मुफ्ती हैं या नहीं है? अगर मुफ्ती नहीं है तो फिर फोन कट किए देता हूँ। आप मुझे आलिम कह रहे हैं, मुफ्ती तो कह रहे हैं ना? तो है ना, है या नहीं है? मैं हूँ, आप मान रहे हैं। अच्छा अच्छा, है तो फिर ठीक बात है। ठीक है, आप कह रहे हैं मुझे मौलाना मुफ्ती जो भी कह रहे हैं आप कह रहे हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं या मुझे बात बता रहे हैं? मैंने आपसे देवबंदियों की इस्लाह के लिए कॉल किया है, ताकि वो देवबंदी जो आला हजरत को काफिर कहते हैं वो समझ लें कि देवबंदियों की जमात के जो बड़े बड़े अकाबिर हैं इस वक्त भी जो मौजूद हैं, वो या उनसे पहले के, वो आला हजरत को क्या कहते हैं। उनकी नसीहत के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, मगर आप बता ही नहीं रहे हैं। कौन से आला हजरत? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ठीक, तो कौन कह रहा है काफिर उन्हें? देवबंदी जमात के कुछ मौलवी हैं जिनका मैंने आपको नाम भी बताया है। कौन? अली असगर देवबंदी। कहाँ के हैं, कौन है? ये गुजरात के हैं, किसी जगह के। कोई होगा, वो कहता होगा, क्योंकि उन्हें आप तो नहीं कहते ना? हाँ मैं नहीं कह रहा। आपकी जमात के जो बड़े बड़े अकाबिरीन हैं उन्होंने भी नहीं कहा भाई मैं नहीं कह रहा, अब दूसरा कौन क्या कहता है उसकी मैं जिम्मेदारी तो नहीं ना उठाता। अच्छा चलिए, बात सही हो गई। एक तो मसला क्लियर हो गया हजरत। दूसरी बात यह है कि आपकी जमात के लोग जो लोग हैं ना, वो हुजूर के इल्म गैब पर एतराज करते हैं, उनके लिए नसीहत और फरमा दीजिए, आप क्या कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म यानी छुपी हुई चीजों का इल्म अता किया या नहीं? जितना सारी कायनात को अल्लाह पाक ने इल्म अता किया, उस सबसे ज्यादा अपने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। गैब के इल्म की बात हो रही है हजरत, गैब का इल्म। आप बात तो सुन, गैब कहते किसे हैं? गैब छुपी हुई चीज को कहते हैं, यानी जिसको हम नहीं जानते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सारी छुपी हुई चीजों का इल्म अता किया है, सबका, जो नबूवत के लिए जरूरी था। हाँ यहाँ तक के
जो 5 चीजें खास अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं, उनमें से भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। जब वो खास अल्लाह की हैं तो फिर कैसे मिल गया इल्म? जब वो खास आप खुद कह रहे हैं, आप, मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा। आपने कहा जो 5 चीजें खास अल्लाह पाक के इल्म की हैं वो भी अता कर दिया, तो फिर वो अल्लाह की खुसूसियत कहाँ रही? अल्लाह की अता से है ना भाई, तो वो अल्लाह की खुसूसियत कहाँ रही? अच्छा अच्छा, हाँ, इस पर भी बहस हुई थी। उनका नाम क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने एक आयत पढ़ी थी इसी की कि माफिल अरहाम के ताल्लुक से हुजूर नहीं जानते कि औरत के पेट में क्या है, माँ के पेट में क्या है। तो हमने किया कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है अपनी अता से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का इल्म अता किया है। तो बोले नहीं, हाँ, मुफ्ती उमर कासमी और भी कई सारे हैं। तो आप कहते हैं फिर अल्लाह के इल्म में और नबी के इल्म में कोई फर्क है? हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म जाती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अताई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ। हाँ, तो हम ये कहते हैं कि जो खास 5 चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, जो कुछ भी नबी अलैहिस्सलाम को इल्म मिला वो अल्लाह का अता किया हुआ है। वो कितना मिला है वो हमारी सोच से भी ज्यादा है। बेशक बेशक। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आप अपने देवबंदी लोगों के लिए, उनके लिए नसीहत फरमा दें, बस मैं ये चाह रहा हूँ। कौन कहता है क्या? अब कोई कहीं गुजरात से कह रहा है, कोई रामपुर से कह रहा है, कुछ भी कहता रहे। वो हिंदुस्तान के जितने भी तबलीगी जमात वाले हैं या देवबंदी जमात वाले हैं, ये जितने भी देवबंदियों से जुड़े हुए हैं, थानवी जी से जुड़े हुए हैं, उन सब का यही नजरिया है, यही अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म हासिल नहीं है। अरे भाई, गैब का इल्म कहते किसे हैं? छुपी हुई चीज को। बुनियाद, जब गैब के साथ इल्म की निस्बत होती है तो उसको इल्म जाती ही कहा जाता है। कौन कहता है कि इल्म जाती कहा जाएगा? इल्म जाती सिर्फ अल्लाह पाक को है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में सबसे ज्यादा इल्म है, इसमें कोई शक ही नहीं है। कौन शक करेगा इसमें? मतलब गैब का इल्म मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप क्या कह रहे हैं कि गैब का इल्म अल्लाह के लिए कहा जाएगा? हाँ। कैसे? बाकी इल्म को गैब नहीं कहते। मतलब गैब की तारीफ मैं कुछ समझ नहीं पाया हजरत, कैसे करके समझा रहे हैं आप? अच्छा, नबी के लिए गैब कहा जाएगा या नहीं? किसके लिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हुजूर को हासिल है गैब का इल्म, उनको गैब का नाम दिया जाएगा या नहीं? ये इल्मी बहस है, फोन पर तो हो नहीं सकती। बता दें हजरत, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इस्लाह चाहते हैं अपने जमात के लोगों की। आप कभी को सवाल करते हैं और कभी दूसरों की इस्लाह करा रहे हैं, फोन खुद कर रहे हैं आप, तो इस बहस का तो कोई नतीजा निकलने वाला नहीं हजरत। देखिए, एक तो मसला साफ हो गया कि ना आप कहते हैं ना आपके अकाबिरों ने आला हजरत को काफिर कहा है। जो कह रहा होगा वो खुद समझेगा। मगर दूसरी बात, ये इल्म गैब के ताल्लुक से है, बहुत छेड़ते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, ये नहीं मालूम था, वो नहीं मालूम था। मैंने ये कहा कि कायनात में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इल्म नबी को है, बात खत्म हो गई। हजरत इल्म की बात नहीं, वो गैब की बात करते हैं, गैब की बात करते हैं। खुदा के बंदो, इल्म जो भी है वो गैब रहता ही नहीं है ना। जब इल्म हो गया तो वो गैब कहाँ रहा? हजरत नहीं समझ रहे हैं आप। किया तो वो गैब कहाँ हो गया? अच्छा अच्छा, देखिए, अल्लाह आलिमुल गैब है ना। अरे भाई, वो जो पता चल गया, मुझे पता चला, वो मेरे लिए गैब रहा कहाँ? तो बात को तो समझे हजरत, हम वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देवबंदी जमात के लोगों को मैं वही समझाने की कोशिश करता हूँ। इस पर बहस करने की किसी से जरूरत ही क्या है? और काम दुनिया में कम है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह ने सबसे ज्यादा इल्म अपने नबी को दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे नबी गैब है। अब बात तो सुनो, कायनात में अल्लाह के बाद जितना भी इल्म है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को है। माशाअल्लाह, सुभान कुरान आप पर उतार दिया गया, इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन जिसे कहा, तो फिर बाकी क्या बचा? वो सब कुछ अल्लाह ने अपनी अता से अपने नबी को अता किया। बात इस पे बहस करने की जरूरत क्या है? आम आदमी क्या समझे, गैब क्या होता है, जाती क्या होता है, अताई क्या होता है, वो कौन सा है, ये कौन सा है, इल्म गैब किसे कहते हैं, आलिमुल गैब किसे कहते हैं? उस बेचारे को इस झंझट में डालने की जरूरत क्या है, मुझे और आपको? नहीं, जो 4 दिन जमात में चले जाते हैं, 3 दिन की जमात में चिल्ला काट के आते हैं, या 6 दिन की या 10 दिन की या 20 दिन की या 40 दिन की, वो लोग बड़ी ताड़े को चलते हैं हजरत। अब कोई क्या कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, मेरी तो नहीं ना। देखिए, तबलीगी जमात वालों की भी जिम्मेदारी है, देवबंदी जमात वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जमात वालों को समझाएं कि देखो भाई, ज्यादा जो है मतलब
جو ہے باتیں کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے. تم اپنا کام کرو، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. بس تو یہ بات چھیڑی کیوں جائے؟ آپ اور میں چھیڑتے ہیں کہ اللہ کے جماعت میں سکھایا جاتا ہے نا کہ نبی کو یہ چیز نہیں معلوم تھی، نبی کو وہ چیز نہیں معلوم تھی، حضور کو غیب کا علم نہیں ہے، قرآن میں منع ہے. کوئی بات کوئی نہ چھیڑتا ہے، نہ یہ عنوان ہے، نہ یہ اس کا سلیبس ہے، نہ یہ اس کی بحث ہے. جب تک حضرت میں یہ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم عطا کیا گیا ہے نا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا؟ کہاں ہے اس کا ذکر؟ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہاں ہے اس کا ذکر؟ وہ تو خیر بتا دوں گا. خیر کوئی آیت ہے یا کوئی؟ ہاں، ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بیٹا عطا کیا ہے. کہاں حدیث ہے وہ کہیں؟ حدیث بھی ہے، پھر صحابہ اکرام کے تعلق سے بھی بتاؤں گا. کہاں ہے وہ میں بعد میں بتا دوں گا. حضرت آپ کا کیا نظریہ ہے اس کے تعلق سے؟ کس کتاب میں ہے حدیث؟ وہ میں بعد میں بتا دوں گا نا حضرت. بات ابھی کر رہے ہیں، پھر بعد میں بات کرنا آپ. ٹھیک ہے، دیکھیے کال کاٹ کے مت جائیے گا حضرت، میں نصیحت کے لیے بول رہا ہوں. دیوبندیوں کا تو یہی نظریہ ہے کہ حضور کو اس چیز کا علم عطا کیا گیا کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے لڑکا. اچھا جی، ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے ہمارا. نہیں ہے نا. اچھا، نبی کے لیے نہیں ہے تو دیوبندی جماعت والوں کے لیے؟ کس کے لیے مطلب؟ اچھا، صحابی جانتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا؟ صحابی کہاں پر؟ آپ کبھی نبی پہ جا رہے ہیں، کبھی صحابی پہ جا رہے ہیں. ہاں پوچھ رہا ہوں آپ مفتی صاحب ہیں، صحیح سے جواب دیں گے. آپ کیا مان رہے ہو؟ میرا تو یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ علم عطا کیا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا. ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں، مگر آپ کا یا آپ کی جماعت کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ کس آیت یا کس حدیث کی بنیاد پر ہے؟ وہ میں بعد میں بتا دوں گا نا حضرت. کہاں ہے؟ اچھا یہ بتائیں، آپ حضور کے بعد صحابہ جانتے ہیں یا نہیں؟ خدا کے بندے ہو، آپ عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی آیت یا روایت نہیں. مفتی صاحب غصے میں ہیں، آپ غصے میں ہیں. مفتی صاحب نہیں بات کرنا ہے تو مت کیجیے، میں فون کاٹ دیتا ہوں. آپ نے اتنی باتیں پوچھی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کس آیت میں ہے یا کس روایت میں ہے یہ. اچھا، کس آیت میں ہے یا کس روایت میں ہے وہ آپ بتا دو. اچھا، تو آپ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے یا نہیں؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. وہ میں بتاؤں گا نا حضرت، میں تو بتاؤں گا. اب آپ آیت بتاؤ مجھے کون سی ہے قرآن پاک کی. ارے حضرت میں تو بتاؤں گا نا، اسی آیت میں ہے جس میں انکار ہے، اسی آیت میں ہے. کہاں پہ ہے؟ ارے میں بتا دوں گا نا، میں بتا دوں گا. مگر آپ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ پہلے آپ اپنا کلیئر کریں پھر میں اپنی بات بتاؤں گا. انشاءاللہ میں بتا دوں گا. پہلے بتائیں نا آپ کا نظریہ کیا ہے. میرے نظریے کو چھوڑو. مفتی صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم عطا کیا گیا یا نہیں کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا؟ اگر کسی آیت یا کسی حدیث میں ہوگا تو میں آنکھیں بند کر کے قبول کروں گا اس کو. اچھا، یعنی نہیں ہے؟ میرے نزدیک نہیں ہے، اگر آپ کے نزدیک ہے کہیں تو بتائیں. اچھا، حضور کے بعد کسی صحابہ کو، تابعین طب تابعین، یعنی اب تک کے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا یہ علم عطا کیا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا؟ بھائی کہاں پہ ہے، کس کو عطا کیا؟ ہمیں کیا پتا کس کو ہے کس کو نہیں. مطلب دیکھیے، نبی کے لیے تو آپ نے انکار کر دیا، مگر نبی کے بعد کیا آج تک صحابہ اکرام سے لے کے آج تک کسی بندے کو عطا کیا اس چیز کا علم؟ مجھے نہیں اس کا علم. آپ کو نہیں ہے؟ نہ. تھانوی جی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ ایک عبداللہ نام کے شخص ہیں، عبداللہ خان راجپوت ہیں، تو ان کے یہاں جب کوئی تعویذ لینے جاتا تو بتا دیا کرتے تھے کہ جا تیرے لڑکی ہوگی یا لڑکا، جو وہ بتا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. جی. کس کتاب؟ میرے پاس نہیں ہے یہ کتاب موجود. کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء، شاید آپ نے نام ضرور سنا ہوگا اگر پڑھی نہیں ہوگی تو. ٹھیک. تھانوی جی کی بڑی معتبر کتاب ہے، حکایات اولیاء، اولیاؤں کی حکایتیں ہیں. ٹھیک. جی. پھر نام سنا ہے نا؟ تو اس سے کیا ہو گیا؟ نام سنا ہے کہ نہیں؟ اس سے ہو کیا گیا؟ اس سے حضرت غصے میں ہو بھائی، اس سے فرق کیا پڑا وہ تو بتاؤ. غصے میں لگ رہے ہو، اتنے بڑے امام ہو کے، اتنے بڑے عالم ہو کے، اتنے بڑے مفتی ہو کے حضرت آپ غصے میں ہو، بات نہیں کر پا رہے ہو حضرت، ایسے مزہ تھوڑی آتا ہے. اس سے ہوا کیا؟ کسی کی کتاب میں کوئی واقعہ کسی کا لکھا ہوا، اس سے کیا فرق پڑ گیا؟
فرق یہ پڑ گیا کہ نبی کے لیے دیوبندی حضرات ماننے کو تیار نہیں ہے، راضی نہیں ہے، مگر دیوبندی بزرگ کے لیے سب کچھ ماننے کو تیار ہے۔ اچھا جی، مجھے آپ وہ کتاب بھیج دو موبائل پہ، میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ کتابیں بھیج دوں گا، مگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انکار کر دیا۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حضور یہ علم جانتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا، تو اس انسان کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا شریعت کا؟ شریعت کا کیا حکم عائد آئے گا؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہے، یا یہ جانتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا، تو میرے اوپر کیا جو ہے شریعت کا حکم لگے گا؟ آپ کو کس طرح پتا کہ نبی علیہ السلام جانتے ہیں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی، کس طرح پتا چلے گا آپ کو؟ تو اگر میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کو اس چیز کا علم آپ کو کہ نبی علیہ السلام جانتے ہیں؟ اچھا، نبی نہیں جانتے تو نبی کے بعد کا کوئی انسان جانتا ہے؟ بھائی آپ کو آپ کی بیوی کے پیٹ میں کیا ہے، آپ نے نبی علیہ السلام سے پوچھ کر آپ آئے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی اگر نہیں جانتے ہیں تو نبی کے بعد والے لوگ جانتے ہیں؟ بھائی جانیں گے کس طرح، آپ نے پوچھا؟ اچھا، مرتضی حسن مجذوب یہ بتا رہے ہیں کہ تھانوی جی کے باپ کے 2 لڑکے ہوں گے، یعنی ان کی ماں کو 2 لڑکے ہوں گے، اور دونوں زندہ رہیں گے، ایک مولوی ہوگا جو میرا ہوگا اور ایک دنیا دار ہوگا، اور ان کے نام بھی بتائے کہ ایک کا اشرف علی رکھنا، ایک کا اکبر علی رکھنا۔ ٹھیک جی، اس سے کیا ثابت مطلب ہو گیا؟ پہلے ہی بتا رہے ہیں، ابھی حمل نہیں ہے تھانوی جی کی ماں کے پیٹ میں، ابھی حمل نہیں ٹھہرا ہے۔ تھانوی جی کے باپ بیمار ہو گئے ہیں، ان کو خارش کی بیماری ہو گئی تھی، قاطع النسل ہو گئے تھے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 لڑکے ہوں گے۔ ٹھیک جی، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ میں کیا بتاؤں آپ کو؟ ارے حضرت، میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا جو میں نے اپنے نبی کے لیے پہلے کہا تھا۔ کیا؟ جی، چلیے تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں۔ ارے حضرت، بات کا جواب تو دیتے چلے جائیے۔ میں تھوڑی دیر بات کرتا ہوں بات آپ سے۔ دیکھیے، دو جو ہے جواب آپ کی طرف ہو گئے ہیں، اور یہ دونوں جواب بھیج دوں گا میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ہاں، کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ نے پوری کلیئر بات نہیں کی، خیر آدھی ادھوری چھوڑ کے جا رہے ہیں، مزہ نہیں آیا۔ کیا نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا بات کرنے میں۔ آ جائے گا، میں تھوڑا فارغ ہو جاؤں عصر سے، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی تو کافی ٹائم ہے۔ ہاں، میں جا رہا ہوں تھوڑا سا۔ مطلب ٹائم ہے نا حضرت، تھوڑا کلیئر کر جاتے۔ کیا کلیئر کروں میں آپ سے؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جب میرے نبی نہیں جانتے تو یہ دیوبند کے بزرگ کیسے جان رہے ہیں؟ ارے بھائی، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا اس وقت۔ میں بحث نہیں کر رہا ہوں، میں دیوبندیوں کی اصلاح چاہ رہا ہوں۔ دیوبندی داڑے کچلتے ہیں ادھر بیٹھ کے، سیدھے سادے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ اب آپ اپنی بات یہیں پر نوٹ رکھیں، میں تھوڑی دیر بعد فارغ ہو کے شام میں آپ کال کرنا، میں انشاءاللہ آپ مجھے کال کریں ادھر سے حضرت۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ عصر کے بعد کرنا، مغرب کے بعد میں فون نہیں اٹھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک۔ تو آپ حضرات نے یہ آڈیو کو سنا، اس میں دیوبندی کا مفتی عبدالرحیم اعلیٰ حضرت کو مسلمان مان رہا تھا، اب یہ دوسری آڈیو میں پاگل ہو گیا یہ ہو گیا کہ اب یہ جب اس کی آڈیو یوٹیوب پہ گیا تو یہ اب اعلیٰ حضرت کو کافر بتا رہا ہے، اور نور حسن رضوی صاحب کو بھی کافر بتا رہا ہے۔ تو اس کی منافقت آپ حضرات سنیں، یہ سارے کے سارے دیوبندی ایسے ہی ہوتی ہے، لوگوں کو ایسا ہی گمراہ کرتا ہے، ان کے اندر بہت سارا بغض بھرا ہوا رہتا ہے، نبی کے تعلق سے، اولیاء کے تعلق سے، تمام بزرگ کے تعلق سے، اور یہ اپنے بزرگ کو بہت ہی اچھا مانتا ہے۔ تو آپ حضرات یہ دوسری آڈیو سنیں، اس میں وہ پاگل ہو گیا ہے۔ ہلو جی، ہیلو مفتی صاحب، جی کیا حال ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں۔ یہ آپ نے یوٹیوب پر کیوں چڑھایا بغیر پوچھے؟ اس کو ریکارڈنگ کی آپ نے بغیر اجازت کے اور اس کو یوٹیوب پہ چڑھایا؟ ہاں، دیوبندیوں کی جو غلط فہمی ہے ان کی دور کرنے کے لیے اس کو لگایا ہے، تاکہ وہ ہوش پکڑ لیں۔ دیوبند کے بڑے بڑے مفتی ہیں، وہ بھی اعلیٰ حضرت کو مسلمان ہی مانتے ہیں۔ نہیں، وہ تو خود ہی اپنی عبارت کی روشنی میں تو مسلمان نہیں۔ اگر میں کل مسلمان کہہ رہا تھا، آج کافر کہتا ہوں، تو میرے مسلمان کہنے سے اس کا کفر تھوڑی ختم ہو جائے گا۔
या अगर वो मुसलमान है तो आपके काफिर कहने से थोड़ी ना कोई काफिर हो जाएगा। अच्छा, तो आला हजरत किस वजह से काफिर हैं, क्या आप बता सकते हैं? कल आपने नहीं बताया किस वजह से, तो आज बता दीजिए। मैं तो कहता हूँ आप भी काफिर हो। अच्छा, किस वजह से? आपने मुझे मुफ्ती कहा, मैंने इसलिए कहा है कि आप देवबंदी जमात के लिए मुफ्ती हैं। अहमद रजा के बकौल जो आपके मुजद्दिद इमाम है, देवबंदी से बात करना से भी आदमी काफिर हो जाता है। काफिर तो आप भी हो गए। मैं आपको बदतमीज बोलूंगा। बात सुनो, देवबंदी को मौलाना या मुफ्ती कहने से भी काफिर हो जाओगे। आप तो काफिर हो गए। हम सुने हम काफिर हो गए हो। आप तजदीद ईमान करो, काफिर तो आप भी हो गए। आपने मुझे मुफ्ती लिखा भी, मुफ्ती कहा भी, कहा। आप देवबंदी जमात के लिए आप मुफ्ती नहीं है भाई। मैं जिसके लिए, हमारे लिए तो नहीं है, मगर हम सुने काफिर हो गए रजा खान के फतवे की रूह से। मैं नहीं कह रहा, उनकी रूह से। प्यार मोहब्बत से बात करेंगे या इसी तरह गुस्से में रहेंगे? मैं प्यार से कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं सोचता था कि सबसे बड़ा दगाबाज और धोखेबाज और दज्जाल अहमद रजा था, वो तो आप तो उससे भी बाजी ले गए। अच्छा, कल आप मुसलमान मान रहे थे, आज वो दज्जाल हो गए। आप उससे कल मैं मान रहा था, आज काफिर कहता हूँ मैं। अच्छा, किस वजह से कहते हो? भाई उसको मुसलमान साबित करने के लिए आपको देवबंदी का सहारा लेना पड़ा। नहीं। अरे भाई, अपने इमाम को मुसलमान साबित करने के लिए देवबंदी आलिम का सहारा लेना पड़ा आपको। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं ही हैं, मगर आप खामोश रहे खामोश रहे। अपने इमाम के फतवे की रोशनी में आप काफिर हैं। अच्छा, पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं शायद। आप काफिर हैं, पागलपन के दौरे आपको बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया से बात कर रहा हूँ। अब आपके लिए चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए। अब आप फोन करेंगे, फिर उसको जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, और बगैर इजाजत के रिकॉर्डिंग करना मना है। अभी भी हो रहा है, मना नहीं है जी, हालत दिखाना जरूरी है। जाहिल कौन है दुनिया जानती है। जी देवबंदियों की दरवाजे आपके लिए बंद है। हिंदुस्तान के इन चंद शहरों में उसकी मेंढक की तरह उछल कूद करते हो, बीच में तो कुछ भी नहीं है। और कुछ बोलना है बाकी है कुछ? मैं ये बोलूंगा, काफिर है। आपने मुझे मुफ्ती कहा, आप काफिर है, मानो। मैंने इसलिए मुफ्ती नहीं कहा कि आप हमारे लिए मुफ्ती हैं, और ये कहा कि अहमद रजा झूठा था, उसने झूठ लिखा फतावे के अंदर। वो झूठा था, मैंने तो मलून था, वो काफिर था। या तो तुम काफिर हो या वो काफिर है, ये दोनों काफिर हो। अच्छा, तू कल बोल रहा था भाई मुसलमान है, हम तो नहीं मानते। आप बोलो, अहमद रजा खान ने कहा देवबंदी को आलिम मौलाना कहने वाला काफिर, या झूठा था या तुम बोलो। सुन भाई, बोलो के दौरे क्यों पड़ रहे हैं? काफिर है, बोलो कि दोनों काफिर हो। भाई रजा खान ने कहाँ पढ़ा? मदरसे में पढ़ा, मदरसे के पीछे पढ़ा। अहमद रजा खान ने लिखा है देवबंदी को मुफ्ती आलिम कहने वाला काफिर। लिखा है कि नहीं लिखा है? हम तेरी लिखा है। सुन भाई बोलो, हाँ या ना? सुनना है या ना? रहा है, हाँ या ना? कल यही पूछा कुछ आलिम, भाई हाँ या ना? शर्मपसंद लोग देवबंदी को आलिम मुफ्ती कहने वाला काफिर, हाँ या ना? कितने दौरे पड़े हुए हैं भाई, हाँ या ना? लिखा है, बिल्कुल लिखा है। और उस रूह से तुम काफिर हो, मानो। अब भाई मानो, काफिर हो गया। हमने तेरी काबिलियत को नहीं माना, हमने तुझे आलिम बिल्कुल नहीं माना, मगर तेरी जमात के लोग तुझे मुफ्ती कहते हैं, मुफ्ती मानते हैं, आलिम मानते हैं। अभी वो यूट्यूब मुफ्ती लिखा जाएगी इंशाल्लाह, ये भी पढ़ेगी, टेंशन मत ले। चैनल पे मुझे मुफ्ती लिखा। रो बिल्कुल मत, रोने की जरूरत नहीं है। आपने मौलाना लिखा। अरे झूठा था, उसने झूठ लिखा। बोलो वो रजा खानी झूठा था। रो मत, टेंशन मत ले। अब तो मेरी बात को भी सुन ले। बोलो कि वो झूठा था, लिखा है रजा खान ने कि नहीं? बोल। अबे तो हम तुझे वो नहीं मानते ना, हमने लिखा है कि तू देवबंदी जमात का मुफ्ती है। बात करने वाले भी काफी तेरी पहचान कराने के लिए हमने ये लिखा है, सारे दुनिया की देवबंदी। चुप ना, तुम भी काफिर, अहमद रजा खान भी काफिर। कितना भाव के चला जा रहा है, सुना मेरी बात को? वो काफिर था, है और रहेगा, और उसने तुम्हें भी काफिर बना दिया, जिसे पीछे तुम चलते रहे। कल तो मुसलमान मान रहा था, तो कल तो मुसलमान मान रहा था, आज काफिर हो गए। कल मैं मुसलमान कह रहा था, आज मेरे मुसलमान कहने से अगर देख लीजिए जनाब हजरात, ये कह रहा है कल मैं मुसलमान मान रहा था, मगर आज नहीं मानेगा, इसलिए नहीं मानेगा कि इस दुखते रक्त हाथ रख दिया है। आज मैं देवबंदियों को मैंने इसकी बात दिखा दी है कि मुफ्ती देवबंदियों का मुफ्ती
ये आला हजरत को मुसलमान नहीं मानता है भाई। मैं कह रहा हूँ काफिर था। पसंद लोग आला हजरत को काफिर कहने लगे हैं मादुल्ला 1 महीने। तो तुम उसको मुसलमान साबित कर क्यों रहे हो? वो तो तुम्हें भी काफिर बना रहा, मेरे से बात करने से। अबे शैतान, यही पढ़ा है तूने मदरसे में, पढ़ा है जाहिल साबित करने का। भाई वो एजेंट था, एजेंट था अंग्रेजों का। यही सलाहियत सिखाई जाती है मदरसे में भाई, वो एजेंट था। पागल इंसान, यही सलाहियत सिखाई जाती है देवबंदी मदरसों में। बड़े जाहिल होते हैं। तुम्हें किसने पैसा दिया? तुम 100 रुपए लेके लोग मौलवी को फोन करते हो, ठीक है? शैतान के बंदे, मुझे किसने पैसे दिए? साबित कर। मैंने आज IGP साहब को फोन कर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिहार से उठाकर बहुत अच्छी बात है। पिछवाड़े पे ऐसे बजेगा वो तो तुम कोर्ट में तुझे खींच के लेकर आऊंगा। मुसलमान मान रहा है, आज काफिर मान रहा है, और तेरी तुम्हारी को काफिर कह रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम नहीं कर रहे हैं शैतान। अब तुम्हें पता चलेगा। हाँ ठीक है, 2 को उठा लिया गया है, 2 को उठा लिया है, तो कर, तुम बचे हो। बिल्कुल बिल्कुल कर, तुम उसको साबित करने लगे। तीनों पार्टी से नहीं करता, मैं अपने रसूल का गुलाम। काफिर बना रहे हैं उसको, तुम मुसलमान साबित कर। शैतान के बच्चे काफिर कह रहा है, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है बात करने की। काफिर थे तुम, काफिर हो, मुझसे बात कर रहे हो, तुम काफिर हो गए। तुम किसको इमाम मान रहे हो जो मुझसे बात करने पर? जनाब हजरात, ये देव का बंदर, वो अजगर, अजगर सांप है जो कलर बदलता। तुम सब काफिर होंगे। तुम्हारा देवबंदियों का काफिर हो गए। अरे ये इमामत करता है, ये इमाम है। तजदीद ईमान फेसबुक पे और जो भी करना है फेसबुक पे इसका सारा डिटेल मैंने निकाल लिया है। तुम्हारे इमाम ने तुम्हें काफिर बना दिया। आपको पता इल्ला बिल्लाह नहीं था कि जो देवबंदी से बात करे, भाई नहीं लिखा रजा खान ने देवबंदी से जो बात करे वो काफिर है। बोलो। अच्छा बोलता रहे कुछ, देवबंदी को मुझे बता देना, फिर मैं शुरू करूंगा। बोल। या ये बोलो कि उसने झूठ लिखा, वो झूठा था, वो दज्जाल था, वो कज़्ज़ाब था, उसने झूठ लिखा। और अगर उसने ये लिखा है देवबंदी से बात करने वाला काफिर है, फिर तुम भी काफिर। और अहमद रजा खान ने अगर लिखा है देवबंदी को सामान समझने वाला काफिर, तो तुम भी काफिर। तुम मुझे आलिम कह रहे हो, पेशवा कह रहे हो, तो तुम काफिर। तुमने मुझे मुफ्ती लिखा है यूट्यूब चैनल पर, तुम काफिर हो गए। तुमने मुझे मौलाना कहा, तुम काफिर हो गए। और अहमद रजा खान ने तुम्हें काफिर बना दिया। तुम उसे मुसलमान साबित करने चले जिसने तुम्हें काफिर बना दिया, और आप आकर बक बक और चक चक कर रहे हो। तुम्हारी उतना सुन के भी जाना, ठीक है? कितना भोगना तुझे? 2 को उठा लिए हैं, अब तुम्हारा नंबर है, तुम देखते जाओ। ठीक, तुम्हारा क्या हशर होगा तुम देखते जाना। सबको पकड़ूंगा, तुम्हारी मैंने कंप्लेंट अभी हो गई है। कर ठीक है, करा। पुलिस पहुंचेगी। तुझे डर क्यों लग रहा है? कितने? अबे तेरा यही धर्म है, ये तेरा इस्लाम है, पता चलेगा तुम्हें। हाँ ठीक है। या रसूलुल्लाह मदद